विद्यार्थियों, चार्ल्स लैम्ब की जीवनी है ये। बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब एक इंग्लिश पोएट हैं जो कि पीजीटी में इनके वर्क से और इनकी बायोग्राफी से कुछ क्वेश्चन आते हैं। इनका जन्म 10 फरवरी 1775 को इनर टेम्पल में हुआ था, जो कि लंदन इंग्लैंड में है। इनके पिता जॉन लैम्ब थे, माता एलिजाबेथ फील्ड, और पत्नी के बारे में ये कहा गया है, कोई सूचना ऐसी नहीं मिली कि इनका विवाह हुआ था। उन्होंने कभी शादी नहीं की, ऐसा किताबों में पाया गया है। लैम्ब का जन्म लंदन में हुआ था, जो एलिजाबेथ फील्ड और जॉन लैम्ब के पुत्र थे। छोटा बच्चा था ये, सबसे छोटा बच्चा परिवार में, जिसकी बहन 11 साल की थी, जिसका नाम मैरी था, मरियम या मैरी था। जॉन नाम का एक बड़ा भाई भी था, और लोग थे जो शैशवावस्था में जीवित नहीं रहे। इनके और भाई बहन जो थे वो ख़त्म हो गए थे। पिता जॉन लैम्ब एक वकील के क्लर्क थे और अपना अधिकांश व्यावसायिक जीवन सैमुअल साल्ट नामक बैरिस्टर के सहायक के रूप में बिताया था, जो लंदन के कानूनी जिले में इनर टेम्पल में रहते थे। यह क्राउन ऑफिस रो में था कि चार्ल्स लैम्ब का जन्म हुआ और उन्होंने अपनी युवावस्था वहीं पे बिताई। लैम्ब ने अपने पिता का एक चित्र लवल नाम के तहत अपने एलिया ऑन द ओल्ड वेंचर्स में बनाया था। उनके बड़े भाई लड़के के एक युवा साथी होने के लिए बहुत वरिष्ठ थे, लेकिन उनकी बहन मैरी उनसे 11 साल पहले उसका जन्म हुआ था, यानी बड़ी थी वो। शायद उनकी सबसे करीबी दोस्त भी थी उनकी बहन। मेमने की देखभाल भी उस बच्चे की देखभाल भी उसकी पैतृक चाची हैट्टी ने की, जो लगता है कि उसके लिए एक विशेष शौक था। चार्ल्स और मैरी दोनों के कई लेखों से पता चलता है कि चाची हैट्टी और उनकी भाभी के बीच के झगड़े ने उनके घर में कुछ हद तक तनाव पैदा कर दिया था। चार्ल्स उसके बारे में प्यार से बात करते हैं और लगता है कि घर में उसकी मौजूदगी उसके लिए काफ़ी सुकून लेकर आई है। लैम्ब की सबसे बड़ी उपलब्धियां उनके उल्लेखनीय पत्र और निबंध थे, जो उन्होंने लंदन मैगजीन के लिए छद्म नाम एलिया के तहत लिखे थे। छद्म नाम मतलब दूसरा नाम, उपनाम के तहत लिखे थे। जिसे 1820 में प्रकाशित किया गया। उनकी शैली बेहद व्यक्तिगत और मनमौजी है। इसका कार्य एलिया के व्यक्तित्व को बनाना और उन्हें चित्रित करना है, और लेखन कभी कभी सरल होता है, कभी कभी सादा नहीं होता। निबंध विनोद के साथ और कभी कभी पाथोस पुराने परिचितों के साथ जुड़ते हैं। वह बचपन से और बाद के जीवन के दृश्यों को भी याद करते हैं, और वे लेखक के चंचलता और कल्पना की भावना पैदा करते हैं। उनकी सनकी सतह के नीचे लैम्ब के निबंध रोमेरिक आंदोलन की उतनी ही अभिव्यक्ति है जितनी कि कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता। हालांकि एलिया का शहरी और उपनगरीय विषय के प्रति प्रेम चार्ल्स डिकेंस के काम की ओर इंगित करता है। पिछली सदी की कृत्रिम कॉमेडी पर निबंध 1822 में लिखा। दोनों ने पुनर्स्थापना कॉमेडी में रुचि को पुनर्जीवित करने में मदद की और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के सौंदर्य आंदोलन की धारणाओं का अनुमान लगाया। लैम्ब का पहला एलिया निबंध अलग से 1823 में प्रकाशित हुआ था। 1833 में द लास्ट एसेज ऑफ एलिया के रूप में एक दूसरी श्रृंखला दिखाई दी, प्रकाशित की गई। 1792 में सैमुअल साल्ट की मृत्यु के बाद लैम्ब अस्त व्यस्त परिस्थितियों में रहने लगे थे। माँ और पिता दोनों बीमार थे। बड़े भाई जॉन स्वतंत्र रूप से रह रहे थे और अपने परिवार के प्रति उदार नहीं थे। चार्ल्स और उसकी बड़ी बहन मैरी एक ड्रेस मेकर, जो पहले से ही एक मानसिक अस्थिरता के संकेत दिखाती थी, वो मानसिक एक अस्थिरता हो गई थी।
परिवार के लिए प्रदान करने का भार गिर गया और मैरी ने नर्सिंग पर भी काम किया। उनके शुरुआती सोनेट्स में से दो उसे संबोधित करते हैं। मैरी जो चार्ल्स से 10 साल बड़ी थी, 10-11 साल बड़ी थी और उसका रिश्ता हमेशा करीब था। चार्ल्स ने लिखना जारी रखा, एक स्कॉटिश विषय पर एक गीत, दोस्तों को कविताएं और पागलपन के एक फिट से उस कवि की वसूली पर। विलियम काउपर को पश्चाताप की दृष्टि, एक पश्चाताप मानस के पाप के लिए भगवान की क्षमा की आशा होती है। इसमें कीट्सियन आकर्षण है लेकिन थोड़ा स्थायी अंतर है। ये चार्ल्स लैम की कहानी है और चार्ल्स लैम को प्रिंस ऑफ एस्से भी कहा जाता है, इंग्लिश में प्रिंस ऑफ एस्से। पीजीटी के कोर्स में चार्ल्स लैम से कुछ क्वेश्चन आते हैं। चार्ल्स लैम की जीवनी है ये।